बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मकान मैनेजर प्राइवेट लिमिटेड के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर खुशामदीद। नाज़रीन, आज हम साहिवाल शहर के मेन मठाली रोड पर अल रज़ाक रॉयल्स में वाक़या ऑर्चर्ड ब्लॉक में मेन पार्क के सामने तमीर होने वाला 10 मरले का डबल स्टोरी खूबसूरत घर आपकी खिदमत में पेश करने जा रहे हैं। नाज़रीन, ऑर्चर्ड ब्लॉक में ये जो बड़ा पार्क है, इसके बिल्कुल ऑपोजिट साइड पर ये 10 मरले का घर है, जिसका फ्रंट 40 फीट और इसकी गहराई 68 फीट है। जब आप इस घर के बिल्कुल सामने आते हैं तो आपको एक खूबसूरत मिनी लॉन नज़र आता है। दीवारों पर सैंडस्टोन का हुआ काम नज़र आता है, स्टेनलेस स्टील की ग्रिल्स और रॉट आयरन का खूबसूरत ब्लैक कलर का गेट नज़र आता है। इस गेट में एंट्रेंस के लिए पहले एक रैंप बनाया गया है, जिस रैंप के ऊपर फर्शी टाइल्स लगाई गई हैं। जैसे ही आप इस रैंप से होते हुए इस गेट के अंदर दाखिल होते हैं तो दो बड़ी गाड़ियों का एक खुला कार पोर्च मिलता है। इस कार पोर्च के दाएं जानिब ओपन स्पेस छोड़ी गई है, जो कि जिसके साथ दीवारों पर आपको सैंडस्टोन का काम हुआ नजर आता है। और जब आप अपने सामने देखते हैं तो आपको दो दरवाजे नजर आते हैं। बाएं जानिब का दरवाजा सॉलिड वुडन डोर है और ये खिड़की की जानिब खुलता है, जो फर्स्ट फ्लोर को ग्राउंड फ्लोर से अलग करने में भी मदद देता है। जब आप मेन डोर के सामने आते हैं तो आपको मार्बल स्टेप्स नजर आते हैं। इन स्टेप्स से गुजर के सामने एक सॉलिड वुडन डोर, जो कि इस घर का मेन एंट्रेंस डोर है। जैसे आप इसके अंदर दाखिल होते हैं तो आपके दाएं जानिब आपको ड्राइंग रूम मिलेगा, जिस ड्राइंग रूम में बाहर की जानिब एक बड़ी खिड़की दी गई है और दीवारों पर वॉलपेपर का इस्तेमाल नहायत शाइस्तगी से किया गया है और पैनल डोर्स लगाए गए हैं। और इसके अलावा अगर आप छत देखें तो ये बहुत ही खूबसूरत स्लीक डिज़ाइन है, बड़ा ट्रेंडी डिज़ाइन है, जो कि चॉकलेट, गोल्डन और वाइट कॉम्बिनेशन में आपको नज़र आ रहा है। फर्श पे टाइल्स का इस्तेमाल किया गया है। और जब आप इस ड्राइंग रूम से बाहर आते हैं तो इस ड्राइंग रूम के बिल्कुल एडजेसेंट दाएं जाने आपको एक मिनी स्टडी मिलता है। इस स्टडी रूम को आप बच्चों के बेडरूम के तौर पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें भी अगर आप देखें तो सीलिंग में खूबसूरत डिज़ाइन दिया गया है और इसकी बैक साइड पर एक छोटी खिड़की दी गई है जो वेंटिलेशन का काम देती है, और यहाँ पर भी पैनल डोर का इस्तेमाल किया गया है। जब आप इस मिनी स्टडी से बाहर आते हैं तो ये एक बड़ा टीवी लाउंज है। यहाँ पे भी आप देखेंगे बैक साइड पे बड़ी खिड़की नज़र आ रही है और इसके अलावा यहाँ पर भी फॉल सीलिंग में खूबसूरत डिज़ाइन दिया गया है। जब आप इसके बिल्कुल सामने आते हैं तो आपको एक नहायत खूबसूरत LCD वॉल मिलती है, जिसमें वॉलपेपर और वुड वर्क का इस्तेमाल किया गया है। इस टीवी लाउंज को आप क्रॉस करके पीछे की तरफ आते हैं तो आपको मास्टर बेड मिलता है। यहाँ पर अगर देखें आप तो बैक साइड पर बड़ी एक खिड़की है। बेड की जो बैक वॉल है उसको वॉलपेपर के साथ डिज़ाइन किया गया है, जो गोल्डन और ब्लैक में बहुत खूबसूरत लुक दे रही है। इस खिड़की के साथ आपको ड्रेसिंग एरिया मिलता है, जहाँ पे आपको एक फुल कबर्ड भी मिलेगी, जिसके साथ ड्रेसिंग टेबल भी बनाया गया है। जब आप इस बेडरूम की बैक साइड की तरफ जाते हैं तो आपको इसका अटैच्ड वॉशरूम मिलेगा, जो कि जिसमें सीट इंस्टॉल की गई है। इसके अलावा खूबसूरत सीलिंग डिज़ाइन है, वैनिटी लगाई गई है, मिरर और टाइल्स का बहुत ही खूबसूरत कॉम्बिनेशन। और इसमें जो डोर लगाया गया है वो PVC का डोर लगाया गया ताकि ये वाटर प्रूफ रहे और बाय द टाइम इसमें कोई ख़राबी ना हो। इसके सामने दूसरा बेडरूम है, ये भी आप बाहर की जानिब देखेंगे तो इसकी बड़ी खिड़की है और इसके अंदर भी आपको फॉल सीलिंग का खूबसूरत डिज़ाइन नज़र आएगा। और सामने जो बेड की बैक वॉल है उसमें वॉलपेपर का इस्तेमाल किया गया है। और इसी बेड वॉल के साथ आपको एडजेसेंट वॉशरूम मिलता है। यहाँ पर भी आपको टाइल्स का, इनके कलर्स का और फिर इसके अंदर जो इंस्टॉलेशन है उसमें वैनिटी, कमोड और शावर, इन चीज़ों का बड़ा ही दानिशमंदी से इस्तेमाल किया गया। और इस बेडरूम के अंदर भी आपको एक बड़ी कबर्ड मिलती है और ड्रेसिंग एरिया मिलता है। जब आप इस दूसरे बेडरूम से बाहर आते हैं तो आपके सामने टीवी लाउंज के साथ एक बड़ा किचन है, जो कि बहुत खूबसूरत है और साइज़ में बहुत बड़ा है। और इसके अंदर आपको रेड, वाइट और ब्लैक, लश ब्लैक मार्बल का टॉप नज़र आएगा, जो कि इसकी खूबसूरती को और बढ़ाता है। और इसमें एक और चीज़ है कि जो इसका मार्बल टॉप लगाया गया है उसको थोड़ा साइज़ में बड़ा किया गया है ताकि ये
ब्रेकफास्ट के लिए या किसी भी टाइम खाना खाने के लिए बतौर डाइनिंग टेबल भी आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा ये एक दरवाज़ा है जो पीछे की जानिब खुलता है। यहाँ पे मिनी लॉन्ड्री है, ये वेंटिलेशन एरिया के साथ साथ लॉन्ड्री का काम भी देता है और सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे ग्रिल्स का भी इस्तेमाल किया गया है। जब आप किचन से वापस आते हैं तो आप लाउंज से गुजरते हुए मेन डोर की तरफ आते हैं, जो राइट साइड पे सीढ़ियों की जगह है, और यहाँ पे वही दरवाज़ा जो मैंने आपको बाहर से आते हुए दिखाया था। अब जब आप चाहें अगर तो आप इसको ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर को अलग भी कर सकते हैं। ये पाउडर रूम है जहाँ पर कमोड और बेसन इंस्टॉल किया गया और ब्लैक एंड वाइट कलर में टाइल्स लगाई गई हैं, और ये बड़ा छोटा सा बड़ा खूबसूरत सा पाउडर रूम बनाया गया है। ये सीढ़ियाँ हैं, इसमें मार्बल टॉप आपको नज़र आ रहा है ब्लैक एंड वाइट में, और दीवारों के ऊपर सीनरीज या अपनी तस्वीर लगाने के लिए डेडिकेटेड स्पेस दी गई है, ताकि जब यहाँ से कोई घर आने वाला मेहमान गुजरता है तो उसको आप अपनी मर्जी से चाहें तो इसे मीडिया वॉल में कन्वर्ट कर दें या अपनी तस्वीर के साथ इस दीवार को सजाएं। जब आप ऊपर आते हैं तो ये जो लॉबी एरिया है, यहाँ पे लेफ्ट साइड पे आपको दीवार में एक वॉलपेपर का काम मिलेगा, और ये मेन सॉलिड वुडन डोर है जो फर्स्ट फ्लोर की एंट्रेंस है। जैसे आप इसमें दाखिल होते हैं तो आपके दाएं जानिब वॉशरूम है, जिसमें बेसन, कमोड और दूसरी फिटिंग्स लगाई गई हैं, टाइल्स लगाई गई हैं, और उसी तरह पीवीसी डोर लगाया गया है। इसके बिल्कुल सामने ये इस फर्स्ट फ्लोर का ड्राइंग रूम है, जिसे आप बेडरूम के तौर पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और अगर दो अलग फैमिलीज रह रही हों तो इसे अपने ड्राइंग रूम के तौर पे भी इस्तेमाल किया जा सकता है। यहाँ फ्लोरिंग टाइल में कंट्रास्ट भी यूज़ किया गया है, और ये दाएं जानब डीपी इंस्टॉल की गई है, और इसके साथ साथ सीनरी इंस्टॉल करने के लिए भी एक जगह छोड़ी गई है। ये दूसरा बेडरूम है नाजरीन, और अगर आप पहले वाले रूम को ड्राइंग रूम के तौर पे इस्तेमाल करें तो ये आपका पहला मास्टर बेड होगा। इसमें आप देखें अटैच्ड वॉशरूम है, जिसमें लाइनिंग में टाइल्स लगाई गई हैं और कमोड और दूसरी फिटिंग्स इंस्टॉल की गई हैं, और ये बड़ा कुशादा वॉशरूम है। और ये देखें बेडरूम की जो वॉल है उस पर वॉलपेपर का इस्तेमाल किया गया है, कबर्ड दी गई है बेडरूम में। इससे आप बाहर आते हैं तो नीचे वाले टीवी लाउंज के बिल्कुल ऊपर आपको उसी साइज़ में बड़ा टीवी लाउंज मिलता है, और यहाँ पर भी स्लीक फॉल सीलिंग डिज़ाइन है, और इसके अलावा इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट्स इंस्टॉल किए गए हैं। और ये एक ओपन किचन है जो कि बहुत ही खूबसूरत लुक दे रहा है इस टीवी लाउंज के साथ। मैं आपको ये किचन दिखाता हूँ। यहाँ पे आपको अखरोट और चॉकलेट कलर और कुछ कॉफ़ी कलर के कॉम्बिनेशन में बहुत खूबसूरत कबर्ड्स नज़र आ रही हैं। ब्लैक मार्बल टॉप है, सीलिंग का स्लीक सा डिज़ाइन दिया गया है, और ये पीछे की जानिब एक छोटा दरवाज़ा रखा गया है। ये सिंक के बिल्कुल सामने खिड़की है, और जैसे ही आप इस सिंक के साथ वाले डोर से बाहर आते हैं तो ये एक मिनी लॉन्ड्री है जो आपको फर्स्ट फ्लोर पर लॉन्ड्री का काम देगी। ये आयरन डोर लगाया गया है लॉन्ड्री एरिया में। जब आप लाउंज से होते हुए पीछे की जानिब आते हैं तो ये एक बड़ा मास्टर बेड है, जहाँ पर एक खिड़की दी गई है एक तरफ, और एक खिड़की बैक साइड पर दूसरी तरफ दी गई है बेड वॉल के साथ, और वॉलपेपर का इस्तेमाल किया गया है 3D में। और इसके अलावा ये देखें दीवार में आपको कबर्ड मिलती है जिसपे वुडन टेक्सचर के साथ पीवीसी मॉडर्न शीट्स इस्तेमाल की गई हैं। ये है इसका अटैच्ड वॉशरूम, वाइटिश और कुछ ग्रेइश एंड ब्लैक कॉम्बिनेशन के साथ टाइल्स लगाई गई हैं, वैनिटी इंस्टॉल की गई है, उसी तरह पीवीसी में मेन डोर दिया गया है इस वॉशरूम का। जब आप इस बेडरूम से बाहर आते हैं तो सामने ये दूसरा बेडरूम नज़र आ रहा होगा, जिसमें जब आप अंदर दाखिल होते हैं तो लेफ्ट साइड पर अटैच्ड वॉशरूम है, जिसमें कमोड, बेसन और दूसरी फिटिंग फिक्सर्स इंस्टॉल किए गए हैं, पीवीसी का डोर लगाया गया। और अंदर आप जब बेडरूम में आते हैं तो वॉलपेपर, ब्लैक कलर में वॉलपेपर का खूबसूरत इस्तेमाल किया गया है, एक खूबसूरत सीलिंग है, और इसी के साथ अंदर बड़ी कबर्ड बनाई गई है। जब आप इस बेडरूम से वापस आते हैं बाहर की जानिब तो हम आपको इसके टॉप फ्लोर पर लेकर चलते हैं। जब आप इस लॉबी एरिया में आएंगे तो आपको नजर आएगा ये बाएं जानिब आपको खिड़की, और इसके बाहर एक बड़ा टेरेस है। ये यहाँ पर भी सेम मार्बल इस्तेमाल किया गया सीढ़ियों पर, और यहाँ पर सीनरीज और तस्वीर के लिए जगह छोड़ी गई है। इन सीढ़ियों को क्रॉस करके आप ऊपर आते हैं तो आपके दाएं जानिब एक बड़ी खिड़की दी गई है जो
बाहर उस पार्क की जानिब खुलती है। और ये आयरन डोर लगाया गया है बाउंड्री के ऊपर। जब आप इससे बाहर निकलते हैं तो यहाँ पर आपको ऊपर एक बड़ा रूम बनाया गया जो सर्वेंट क्वार्टर के तौर पे यूज़ किया जा सकता है, या गर्मियों और सर्दियों में अपने सामान रखने के भी काम आ सकता है। और बैक साइड पर एक पेट एरिया बनाया गया है, इसको आप बर्ड्स के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं और पेट्स के लिए भी। ये खुली छत है जो कि ओपन एयर गर्मियों में सोने के काम भी आ सकती है, और पार्टीज़ और घरों में फंक्शंस के वक्त यहाँ पर आप अपने मेहमानों को ठहरा सकते हैं, यहाँ पे अपना फंक्शन कर सकते हैं। और ये देखें स्टेनलेस स्टील की ग्रिल्स लगाई गई हैं स्क्वायर पाइप में, और ये सामने वो पार्क एरिया है। और यहाँ से हम आपको ऊपर से दिखाते हैं, ये नीचे, ये सबसे नीचे वाला पहले आपको फ्लोर नज़र आ रहा है, और ये देखें ऊपर ये एक खुला टेरेस है जो कि डेडिकेटेड पार्टी एरिया है। यहाँ पर आप बारबेक्यू कर सकते हैं और इसके साथ साथ अपनी दूसरी एक्टिविटीज़ भी। उम्मीद है आपको हमारा ये 10 मरले का डबल स्टोरी घर पसंद आया होगा। अगर आप इस घर को ख़रीदने के ख्वाहिशमंद हैं तो इस घर की डिमांड है 2 करोड़ 40 लाख रुपए, और इसके लिए हमने नीचे नंबर दे दिया है। ये घर के मालिक का नंबर है, आप डायरेक्ट इस मालिक से रब्ता कर सकते हैं और इस घर को जब चाहें विज़िट कर सकते हैं अपनी फैमिली के साथ, दोस्तों के साथ। और हमें उम्मीद है कि जब आप इस घर को फिज़िकली विज़िट करेंगे तो आपको ये घर और भी पसंद आएगा। तो अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो आपसे दरख्वास्त है हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करें और हमें पसंद करते रहें। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।